प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन कंपाउंड। आइए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजन कंपाउंड। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हैलोजन कंपाउंड होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के हैं। हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के। सबसे पहले है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक है हैलोजन कंपाउंड। और जो सेकंड होती है वो होती है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो एलिफेटिक जो हैलोजन कंपाउंड होता है वो होता है आपका तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। सबसे पहले होता है हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। और जो सेकंड होता है वो है आपका हेलो एल्कीन। और जो थर्ड है वो आपका है हेलो एल्काइन। बोलो बेटा। तो आपको पता चल गया कि जो हैलोजन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। फर्स्ट होता है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड और सेकंड होता है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। जो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड होता है वो आगे जाके तीन कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हेलो एल्केन, सेकंड है हेलो एल्कीन और थर्ड है आपका हेलो एल्काइन। ये तो आपको मैं बारी बारी बताऊंगा। जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो आपके होते हैं दो टाइप्स के। पहला है आपका न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और सेकंड होता है साइड चेन। क्या होता है? साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। बोलो बेटा। तो हमें पता चलेगा कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो न्यूक्लियर हैलोजन के डेरिवेटिव होते हैं, सेकंड होता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिफेटिक। पहले होता क्या है और वो कितने टाइप से आगे जाके डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। देखो बेटा, एलिफेटिक जो हैलोजन कंपाउंड है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एलिफेटिक का मतलब क्या होता है वो आता है आपका एल्केन है या फिर आपका एल्कीन है या फिर आपका एल्काइन है। हमने देखना होता है कि एलिफेटिक में एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। इनके फॉर्मूले लिखो। इसका फार्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। ये तो एल्केन का फॉर्मूला होता है। सेकंड क्या है? एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये है आपके एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले। लेकिन जब हम इसको हेलो एल्केन बनाते हैं या हेलो एल्कीन बनाते हैं या फिर हेलो एल्काइन बनाते हैं तो इनके फॉर्मूले कैसे हो जाते हैं? इसका पहले तो फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है? सबसे पहले हम इसके साथ लगाते हैं। जो हेलो का बनाते हैं CnH2n+1 और इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं X। क्या कनेक्ट करते हैं? X मींस हैलोजन फैमिली। क्या होती है? हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली में क्या क्या होता है? मैंने बताया था हैलोजन फैमिली के अंदर होता है F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये होते हैं हैलोजन फैमिली के अंदर। जब भी हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होता है कि जितने हम हैलोजन ग्रुप
एल्केन के साथ जोड़ते हैं उतने हाइड्रोजनों को वहां से रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिप्लेस। वैसे ही जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन फैमिली को जोड़ते हैं तो इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है। यदि हैलोजन ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं तो मैं एल्काइन के अंदर देखना पड़ता है कि कार्बन कार्बन के अंदर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो बेटा, पहले हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन। देखो इसको आराम से देखो। तो पहला क्या है हमारा? हेलो एल्केन। क्या है बेटा हमारा? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या हुआ? एक्स मींस क्या हुआ? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन का मतलब क्या हुआ? इसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये हमारा एल्केन है और ये हमारा हेलो है। तो इसके साथ जब भी हम कोई भी एल्केन है, एल्केन को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH से। और जब भी हम इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, मान लो इसके साथ हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, मान लो हमने इसके साथ हैलोजन फैमिली को जोड़ा है। हैलोजन का मतलब क्या? हमने यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ा है, क्लोरीनेशंस करते हैं। Br2 का मतलब ब्रोमिनेशंस करते हैं। F2 का मतलब फ्लोरीनेशन करते हैं। I2 का मतलब आयोडीनेशंस करते हैं। यानी जब हम H2 मींस क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना होता है कि जितने हैलोजन फैमिली के मेंबर जुड़ते हैं उतने हाइड्रोजनों को वहां से हटा दिया जाता है। मान लो फ्लोरीन जुड़ती है 1 तो हाइड्रोजन हटेगा वहां से 1। यदि क्लोरीन जुड़ती है 2 तो हाइड्रोजन भी हटेंगे वहां से 2। यदि क्लोरीन आप जोड़ते हो 3 तो हाइड्रोजन को भी वहां से हटाना पड़ेगा 3 ही। देखो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, यहाँ पर बन जाता है RH और यहाँ पर बन जाता है HX। क्या बन जाता है? HX। फॉर एग्जांपल हम इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है मीथेन। क्या है बेटा? आपके पास है मीथेन। जब हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं, क्या करते हैं? क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से एक H तो रिमूव हो जाता है और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3Cl और प्लस में हम क्या करेंगे? HL, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है वो एक क्लोरीन के साथ ऐड होकर के एसिड बना देता है। क्या बना देता है? एसिड। क्या बना देता है बेटा? एसिड। तो ये आपका बना है एल्काइल। इसका नाम पढ़ते हैं बेटा। देखो इसका नाम पढ़ो या इसका नाम, इसको तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूं मैं RH लिखो, या मैंने इसका एग्जांपल लिखा है CH3 और Cl। पहले इसका नाम बताता हूं। इसको लिखने का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? IUPAC नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IUPAC नेम। वो क्या बनेगा? पहले जो हैलोजन होता है उसको बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। और जो इसके साथ जुड़ता है उसको बोलेंगे एल्केन। तो आपका बना हेलो एल्केन। क्या बना आपका? हेलो एल्केन। और जो इसका कॉमन नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? कॉमन नेम। क्या लिखते हैं बेटा? कॉमन नेम। और कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम हमेशा ही एल्काइल ग्रुप को पहले बोला जाता है, प्लस में उसके साथ जोड़ दिया जाता है हैलाइड। तो आपका उसमें क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड। क्या बनता है बेटा? आपका एल्काइल हैलाइड। तो मैंने आपको बताया कि जो हेलो एल्केन होते हैं उसको दो नामों से पुकारा जा सकता है, एक तो IUPAC नेम से और एक कॉमन नेम से। IUPAC नेम बोलोगे तो हैलोजन ग्रुप पहले बोला जाता है और एल्केन बाद में बोला जाता है। यानी आपका एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसका कॉमन नेम बोलते हैं तो एल्काइल ग्रुप पहले आता है और फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल और क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? इसको मिथाइल क्लोराइड। चलो और एग्जांपल करते हैं इसके। और एग्जांपल देखो बेटा, इसके नाम बनाते हैं। देखो बेटा इसका नाम बताओ। CH3, CH2 और Cl। इसका नाम बताओ बेटा। बताओ बेटा इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम हम लिखेंगे दो टाइप से। सबसे पहले लिखेंगे IUPAC नेम और सेकंड क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। क्या लिखेंगे बेटा? कॉमन नेम। IUPAC नेम जो लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेलो आता है और उसके साथ लिखते हैं एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्केन। तो बोलो बेटा हेलो यहाँ पर कौन है? हेलो यहाँ पर Cl है। Cl के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। क्या लगाते हैं? क्लोरो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्लोरो कैसे बनता है। सबसे पहले देखो, आप एक बात देखो,
एक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो एफ पढ़ा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये वैसे यदि एलिमेंटों को पढ़ते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। लेकिन जब भी ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड होते हैं तो उस समय इनका नाम चेंज हो जाता है। तो पहले तो था ये क्लोरीन, क्या था बेटा ये क्लोरीन, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है, सॉरी पहले तो ये था फ्लोरीन, क्या था बेटा फ्लोरीन, और जब ये किसी के साथ जुड़ता है तो बनता है फ्लोरो, क्या बनता है फ्लोरो। Cl तो पता होगा आपको क्या बोलते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरीन। तो ये क्या बनेगा आपका क्लोरो, क्या बनेगा बेटा क्लोरो। जैसे Br को हम क्या बोलते हैं ब्रोमीन, क्या बोलते हैं बेटा ब्रोमीन, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ता है तो ब्रोमो ऐड हो जाता है, वो भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। और आई को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोडीन, क्या बोलते हैं बेटा आयोडीन, लेकिन जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो बन जाता है आयोडो, क्या बन जाता है आयोडो। तो यहाँ पर जो Cl है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ बेटा ये जुड़ा हुआ है। तो इस समय मैं इसको क्लोरीन नहीं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा इसका क्लोरो, क्या बोलूंगा बेटा क्लोरो। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लोरो। अब सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर 2, तो 2 के लिए हम लगाते हैं ईथ, क्या लगाते हैं ईथ। और जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम एन, ये बात को नोट कर लो बेटा। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं एन, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं इन, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं आइन, क्या लगाते हैं बेटा आइन, क्या लगाते हैं आइन। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं इन, तो आपका बना क्लोरोइथेन। बोलो बेटा ठीक है। और कॉमन नेम कैसे लिखें, कॉमन नेम लिखने का तरीका बताया था। सबसे पहले हम बोलते हैं एल्काइल, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, बाद में बोलते हैं इसको, ये एल्काइल बना। और ये क्या है, अब इसको हमेशा ही आइड में बोलना होता है, किसमें बोलना होता है आइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलोगे, आयोडीन है तो आयोडाइड बोलोगे, तो आपको आइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है बेटा। तो इसके जैसे मैंने इसको कॉमन नेम बना रहा हूं तो इसको मैं एल्काइल बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा हैलाइड, क्या बोलूंगा बेटा इसको हैलाइड। तो इसका नाम क्या बना, एक रेख 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे ईथ, और यहां से हमेशा आइल बनाना होता है, क्या बनाना होता है आइल। आइल कब बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है एल्केन और फिर क्या होता है आपका एल्काइल, क्या होता है एल्काइल। तो एल्केन के अंदर जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा CH4, CH4 को तो हम बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं बेटा मीथेन। लेकिन एल्काइल बनता तो यहाँ से हमेशा ही एक H रिप्लेस होता है, एल्काइल में हमेशा ही एल्केन के कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे CH3, क्या लिखेंगे CH3। अब बन गया आपका मिथाइल, क्या बना बेटा मिथाइल। तो नेक्स्ट देखो, आप जैसे इसको क्या बोलेंगे C2H6, यानी इसे क्या बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं इथेन। और इसको क्या बोलेंगे C2H5 यानी इथाइल। बोलो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम इथाइल। तो आपने आपको पता चल गया कि एल्केन से ही एल्काइल बन के आते हैं। अब जितने हाइड्रोजन यहाँ से हमेशा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है, कितने हाइड्रोजन को एक, तो उससे आपके एल्काइल बन जाते हैं। तो अब आपका टॉपिक था जो हेलो एल्केन का, ये यहाँ पर खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हेलो एल्केन का। देखो बेटा देखो बेटा अब हम पढ़ते हैं हेलो एल्कीन, एल्कीन का। देखो अब हम पढ़ते हैं हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। और यहाँ पर पढ़ते हैं हम हेलो एल्काइन, क्या पढ़ते बेटा हेलो एल्काइन। तो इसके अंदर क्या होता है, हेलो का मतलब X होगा, X के अंदर तो पता होगा हेलोजन फैमिली आती है। और एल्कीन कब बनता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है बेटा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसका क्या है हेलो एल्काइन, इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा। कैसा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, कैसा होता है ट्रिपल। इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं।
इससे अपने बनते हैं हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख लो यहां पे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n -2, CnH2n -2, और इसका क्या बनता है, CnH2n -3, क्या बनता है, -3। तो इसको हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हेलो एल्केन का कुछ एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखो पहले हम हेलो एल्केन के एग्जांपल्स लेते हैं। ये है आपका हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। तो इसका नाम बताओ बेटा क्या बनेगा। अब देखते हैं कि देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है वहीं से हम कार्बन की काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहां पर ऐड हुआ था, ये फर्स्ट कार्बन पे ऐड हुआ, किस पे हुआ है, फर्स्ट। तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे बेटा, 1 क्लोरो। और 1 से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कार्बन को काम करते हैं। कार्बन कितने यहाँ पर है, 2। तो इथ फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड बना है, 1 क्लोरो इथ 1 इन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन। बोलो बेटा क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरो एथीन। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो। मान लो आपके पास है Br CH डबल बॉन्ड, यहां पर कर देते हैं CH2। बोलो बेटा, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, CH2। इसके कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, यहाँ पर 2 हैं, 2 और 2 4। हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन हमेशा ही 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड इसके साथ बनते हैं, 2 इसके साथ, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 4। इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड, तो टोटल कितने हुए, 4। तो अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ से ऐड हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि हम इसको प्रेफरेंस देते हैं तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यदि फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं तो हम बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे, एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन। बोलो बेटा, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल कर सकते हो। ये है आपके हेलो एल्कीन के एग्जांपल। अब पढ़ते हैं हम हेलो एल्काइन के। किसके पढ़ते हैं बेटा, हेलो एल्काइन के। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो इनको। थर्ड है अपना हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन। अब देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक H यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको भी वैसे कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पे क्या है आपका क्लोरो, और इसका नाम क्या हुआ, एथाइन। तो बोलो बेटा 1 क्लोरो इथाइन, 1 क्लोरो इथाइन। बोलो बेटा, कर लोगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके लाना। CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये देखो बेटा। अब आपने इसका होमवर्क करना है, ये आप करके लाओगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एरोमेटिक का। किसका बेटा, एरोमेटिक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर करा देता हूं, ये ध्यान से देखो। अपना जो सेकंड है वो क्या था, एरोमेटिक। क्या था बेटा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड। देखो बेटा, एरोमेटिक के मैंने अंदर बताया था कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड, न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड। और एक दूसरा कौन सा होता है, साइड चेन। बोलो बेटा, क्या होता है, साइड चेन हैलोजन कंपाउंड। देखो बेटा, न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड वे होते हैं जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऐड होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं, जो बेंजीन के साथ बिल्कुल डायरेक्ट ऐड होंगे। न्यूक्लियर मींस डायरेक्ट ऐड होना। क्या होना बेटा, डायरेक्ट ऐड हो जाना। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप को पहले बोला जाता है क्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्लोरो बेंजीन। इसको बेटा क्या बोलोगे, इसको क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट और देखो बेटा, इसका नाम बताओ क्या बनेगा,
इसके जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3 और यहाँ पर जोड़ दिया Br, क्या जोड़ दिया Br, इसका नाम बताओ बेटा। जैसे हम देखते हैं कि जो हैलोजन ग्रुप जहां से जुड़ता है वहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ बेटा। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले 1 ब्रोमो और 4 मिथाइल और क्या बना बेटा बेंजीन, क्या बना बेटा बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। या फिर हम इसका एक नाम और बोल सकते हैं। एक बात नोट करनी है बेटा, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के इस पार्ट पर जुड़ा होता है और यहाँ फर्स्ट पे जुड़ा होता है, यहाँ से जो ये पोजीशन होती है ये होती है O मींस ऑर्थो पोजीशन होती है बेटा, क्या होती है ऑर्थो। यहाँ पर जुड़ी होती है इसको M लिखते हैं, M मींस मेटा, क्या बोलते हैं बेटा मेटा पोजीशन। और जो यहाँ पर जुड़ी होती है इसको बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं बेटा पैरा। यानी मैं ऑर्थो पैरा के लिए लिखूंगा, यदि फर्स्ट पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो और वो सेकंड पे जाके फर्स्ट और सेकंड पे जाकर जुड़ता है तो ऑर्थो स्टार्ट हो जाता है बेटा, क्या स्टार्ट हो जाता है ऑर्थो। यदि कोई फंक्शन ग्रुप फर्स्ट पे तो है लेकिन वो फर्स्ट पर तो है, यदि सेकंड पर ऐड होता है तो ऑर्थो, फर्स्ट पर है यदि वो थर्ड के ऊपर ऐड होता है तो वो होता है मेटा, क्या होता है बेटा मेटा। और यदि फर्स्ट के ऊपर है फोर्थ के ऊपर जाके ऐड हो जाता है तो आपका बनता है बेटा पैरा, क्या बनता है पैरा। ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को M से और पैरा को P से। तो ये था बेटा आपका न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड। बस बिल्कुल एक टॉपिक बचा है, वो है आपका आज का साइड चेन हाइड्रोकार्बन। बोलो बेटा समझ में आ रहा होगा आप सभी को, तो ध्यान से देखो। नेक्स्ट हैलोजन कंपाउंड। साइड चेन हैलोजन कंपाउंड वे होते हैं जो, देखो बेटा पहले इसको ध्यान से देखो, यदि आपका बेंजीन है, बेंजीन के डायरेक्ट यदि कोई X ग्रुप डायरेक्ट यहाँ पर आकर जुड़ता है तो वो आपका क्या बन जाता है न्यूक्लियर, क्या बन जाता है बेटा न्यूक्लियर। और यदि हैलोजन कंपाउंड यदि बेंजीन के साथ जुड़ता है लेकिन बीच में क्या ले लेता है कार्बन कंपाउंड्स, क्या ले लेता है बेटा कार्बन कंपाउंड्स। यानी वो बेंजीन के साथ जुड़ने से पहले, बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से पहले बीच में एक साइड चेन ले लेता है, क्या ले लेता है साइड चेन। उस साइड चेन के अंदर कार्बन होना चाहिए और वो कार्बन बी जिसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो बेंजीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए बेटा बेंजीन के साथ। तो देखो इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, ये है आपका बेंजीन और यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिया CH2 और Cl। तो देखो बेटा यहाँ पर हैलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्ट ऐड नहीं है, उसके बीच में कोई साइड चेन आई है जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ, वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच है बेंजीन के साथ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अर, इसको हम क्या बोलेंगे अर, इसको बोलेंगे एल्काइल, क्या बोलेंगे एल्काइल, और इसको बोलेंगे हैलाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे अर एल्काइल हैलाइड, क्या बोलते बेटा अर एल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बताओ बेटा। जैसे कार्बन ये फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरो है, फर्स्ट कार्बन पे ही वो बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलूंगा फिनाइल, क्या बोलूंगा बेटा फिनाइल। तो प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो मैं बोलूंगा 1 पे क्लोरो है और 1 पे ही फिनाइल है और एक कार्बन का तो बना क्या बना बेटा एन, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तो बेटा कर लोगे। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको बेंजाइल। ये तो है आपका IUPAC नेम और ये है आपका कॉमन नेम, क्या बेटा ये आपका कॉमन नेम। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी कमेंट्स वगैरह आप जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक की जरूरत है।